पिछले एपिसोड में हमने देखा दो जुड़वा भाई बहन को। उन दोनों के महल में हमला हो जाता है और उन दोनों को वहां से कलश में भेजना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों आ जाते हैं एक जंगल में। वहां उन पर हमला होने लगता है, लेकिन वहां गुइन आकर उन दोनों को बचा लेता है। और अब आगे वो सब पूछते हैं तुम लोग कौन हो, क्या ये चाकू तुम्हारा है? लेकिन वो सब कुछ नहीं बोलता है। उन सब का कप्तान बोलता है इस सब को कैद कर लो। गोइन से पूछता है क्या तुम इन दोनों का बॉडीगार्ड हो? तो इतने में गोइन उन दोनों को चुपके से बोलता है तुम दोनों यहाँ से अलग अलग भाग जाओ और मैं उसके कैप्टन को बंदी बना लूंगा। तो ब्रिंडा बोलती है तुम ये नहीं कर सकते, ये लोग बहुत सारा है। ब्रिंडा उन सब से बोलता है हम दोनों इसको नहीं जानते, अगर गिरफ्तार करना है तो हम दोनों को करो, इसको जाने दो। लेकिन गोइन उससे लड़ना चाहता है, लेकिन कुछ झलक की वजह से वो सरेंडर कर देता है और उन सबको बंदी बना लेता है। तभी गोइन बोलता है ब्रिंडा से ये गोरा क्या है और तुम्हारा देश पर हमला क्यों किया गया? ब्रिंडा उसे बताती है गोरा एक शक्तिशाली देश है, तीनों राज्यों में से मिडिल कंट्री थी। उन्होंने कई सालों तक पेरिस को अमीर और खुशहाल बनाने का कोशिश की, पर एक दिन मंगोलियन ने पेरिस पर हमला कर दिया। वहाँ जो भी हुआ था वो गोइन को बताता है, हमारी माँ पिताजी को भी मार दिया। वो सबको वहाँ से ले जाते हैं। ब्रिंडा बोलती है ये वही टावर है, वहाँ उन्हें कुछ आभास होता है कुछ होने की। ब्रिंडा डर जाती है, बोलती है इस दरवाजे से आगे नहीं जाऊंगी, यहाँ बहुत बुरा होने वाला है, ये महल बुरी ताकतों के वश में है। तो उनमें से बोलता है कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो तुम लोगों के शराब से ही होगा। और फिर उन सबको अंदर ले जाता है, वहाँ के राजा के पास ले जाते हैं जिसका नाम वेनम होता है। वो उन दोनों को पहचान लेता है, ये दोनों पेरिस के हैं। उन दोनों से पूछता है तुम दोनों वहाँ से रूडहुड जंगल तक एक दिन में कैसे पहुँचा, तुमने ये कैसे किया? पेरिस ने और कौन कौन सी सीक्रेट छुपा रखा है? ब्रिंडा बोलती है शायद हम दोनों ब्लैक मैजिक से पहुंच गए हैं। तो वेनम बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ ब्लैक मैजिक। तो ब्रिंडा बोलती है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो वेनम बोलता है अगर नहीं बताई तो तुम्हारे भाई को जान से मार सकता हूँ। तो वेनम बोलता है सिपाही से इसका ये मास्क उतार के देखो, पता करो ये आधा नर है या आधा चीता या फिर इंसान है। और फिर वो मास्क निकालने वाला था सिपाही, तभी वो रोकता है उसे। मैं इसका शक्ति देखना चाहता हूँ, कितना शक्तिशाली है, वेनम बोलता है। और उसे वहाँ एक ऐप के साथ लड़ाते हैं। वो सबको बताता है एक निर्धारित समय तक इसे जीतना होगा। वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन गोइंग नहीं जीत पा रहा था। तभी एक सिपाही उसे हथियार दे देता है और उसे मार गिराता है। तो उस सिपाही को बोलता है तुमने अपना तलवार इसे क्यों दिया? तो वो बोलता है माफी चाहिए सर, मैंने उसे फाइट करते देखा तो मैंने उसे बिना सोचे समझे दे दिया, माफ कर दो। तो उसे पकड़ लेते हैं। तो वेनम बोलता है अगर इसे मारना ही है तो ढंग के योद्धा से मुकाबला करवाओ। तो एक क्रिमिनल मर्सनरी उसे जेल से लाता है। वहाँ वो ब्रिंडा को देखता है और कुछ उसे एहसास होता है और वो अपना नाम स्टेबना बताता है। तब वो कैप्टन उन दोनों को बोलता है जो भी अपने पैर पर खड़ा रहेगा उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। स्टेबना बोलता है मैं अपने गंभीर शत्रु से नहीं लड़ूंगा, पर वो कैप्टन बोलता है चलो लड़ो। तभी वेनम को कुछ होने लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तो कैप्टन बोलता है ये मुकाबला कल करवाया जाएगा और वो दोनों नहीं लड़ते हैं। तो वो सबको ले जा रहे होते हैं। तभी जो उसे लड़ते समय तलवार दिया था उसे शुक्रिया बोलता है और उसे कैद कर लेता है। अगर मैं तुम्हारा मदद नहीं करता तो उस तलवार को धारण करने का कोई हक नहीं होता। ब्रिंडा को वो लोग अलग जगह ले जाते हैं और गोइन और रेमस को अलग जगह। रेमस बहुत डर जाता है तो गोइन बोलता है उसे कुछ नहीं होगा। उन सबको अलग अलग जेल में बंद कर दिया जाता है। ब्रिंडा के पास एक बच्चा भी रहता है उस जेल में। वहाँ पर स्टेबिना एक दीवार का ईंट हटाकर वो उन दोनों से बोलता है, गोइन को बोलता है क्या ये सिर तुम्हारा असली है? वो उन दोनों से कंबल मांगता है। वो वहाँ से भाग जाना चाहता है कंबल के मदद से और वो दोनों उसे वो कंबल देते हैं। गोइंग उनसे ओरा के बारे में पूछता है क्या ये एक जगह का नाम है? तो स्टेबना बोलता है यह जगह का नहीं, किसी औरत का नाम है। वो उन दोनों से ब्रिंडा के बारे में पूछता है वो कहाँ है? तो वो दोनों बोलते हैं दूसरे जगह उसे रखा है। तभी उस जगह पर कुछ लोग हमला करके घुसने लगता है और फिर इधर स्टेबना भी दीवार तोड़कर भागने लगता है। वहाँ हमला होने लगता है। तभी वहाँ उन दोनों को खोल देता है वही सिपाही जिसका नाम ओरो होता है। वो सब भागने लगते हैं। तभी वहाँ एक सिपाही उन पर हमला करने लगता है जिससे ओरो घायल हो जाता है और फिर गोइन उसे मार गिरा देता है। ओरो गोइन से बोलता है अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो टोरस चला जाना, वहाँ मेरा पिताजी है, वो अच्छे आदमी है। और वो मर जाता है। और इधर वेनम ब्रिंडा को बाहर निकालता है और उसे बोलता है मैं साधारण खून से उब चुका हूँ, मुझे सिहाई खून चाहिए, मैं सिहाई खून चखूंगा।
और फिर वेनम उसे मारना चाहता है। तो उतने में वहाँ पे गोइन आ जाता है और उन दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं और गोइन उसे भस्म कर देता है। और उस जगह पर बहुत आग लगा हुआ था चारों तरफ और उन लोगों के साथ एक बच्ची भी रहता है। चारों तरफ आग लगा होता है तो वो सब वहाँ से ऊपर से ही कूद जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। क्या वो लोग बचे कि नहीं और यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे, ये एपिसोड देखेंगे अगला एपिसोड में।